सुप्रीम एल्केमी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बेटियान ने रुइग्जी से कहा था कि तुम और क्या मुझसे करवाना चाहती हो। इस पर उसने कहा था कि तुम्हें मेरे साथ सोते हुए एक फोटो करवानी होगी जिसे मैं अपने घर वालों को भेज सकूं और फिर मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। के लिए बेटियान भी मान गया था। सुप्रीम एल्केमी के एपिसोड 9 में हम देखते हैं बेटियान उससे कहता है कि क्या आपने काफी देखा है। रिग्जी उससे कहती है कि इतना भावुक होना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बेटियान कहता है कि ठीक है तो चलो शुरू करते हैं, तुमने तो मुझे पैसे दिए हैं तो फिर मैं अच्छे से कोऑपरेट करूंगा और मुझे आशा है कि मेरे बाकी पैसे भी तुम मुझे जल्द ही दे दोगी। यह कहकर वह उसके पास बैठ जाता है। अब रिग्जी स्पाइडर से कहती है कि स्पाइडर मैं तैयार हूँ, तो फिर यह शुरू करने का समय आ गया है और अब वह दोनों वहाँ लेट जाते हैं। तभी बेटियान कहता है कि क्या खुशबू आ रही है, तुम यहाँ लेट कर इतना सचुत महसूस क्यों कर रही हो। और अब वहाँ स्पाइडर आ जाती है जो कि अपने पास से एक स्पिरिचुअल स्टोन को बाहर निकालती है और अब वह दोनों वहाँ उससे फोटो खिंचवाने लगते हैं जहाँ स्पाइडर उसके फोटो खींच लेती है। अब स्पाइडर कहती है कि मिस काम पूरा हो गया है, अब हमारे जाने का समय है। अब रुइग्जी स्पाइडर के साथ वहाँ से चली जाती है। क्वांगलोंग को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा को वही हीलिंग पिल दे रही होती है। तभी उसके पिताजी और उसकी भाभी वहाँ आ जाती हैं। वह कहते हैं कि क्वानलोंग तुम क्या कर रही हो। इस पर क्वान लू कहती है कि मैंने ग्रैंडपा को हीलिंग पिल दी है। इस पर उसकी भाभी कहती है कि तुम्हें रिकवरी पिल कहाँ से मिली। क्वान लू कहती है कि मैंने इस मैजिक पिल को 3 लाख गोल्ड कॉइन में खरीदा है। इस पर क्वानलोंग के पिता कहते हैं कि क्वानलोंग तुम यह क्या कह रही हो और क्या तुम्हें पता है कि स्पिरिट रिस्टोरिंग पिल जुआन लेवल की पिल है जिसे कि तुमने 3 लाख गोल्ड कॉइन में खरीदा है और क्या इसे लेने से पहले तुमने इसकी पुष्टि कर ली थी कि यह एकदम ओरिजिनल पिल है या फिर कुछ और ही। क्वानलोंग कहती है कि मुझे लगता है कि इस बार यह पेनेशिया औषधि दादाजी का इलाज अवश्य करेगी। तभी उसके पिता कहते हैं कि क्वानलोंग तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ लोग लूटने पर लगे रहती हैं। तभी उसकी भाभी कहती है कि बड़े भाई इधर आइए और यह देखिए, आप क्वानलोंग को डांटना बंद करो और जल्दी से इसके बारे में देखो। अब क्वानलोंग के पिता वहाँ अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके ग्रैंडपा की जाँच करने लगती है और अब थोड़ी ही देर में उसके ग्रैंडपा अपनी आंखों को खोल लेते हैं। यह देखकर वह दोनों हैरान होती हैं और अब उसके पिता कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि यह मैजिक पिल रियल थी। क्वानलोंग कहती है कि हाँ पिताजी, यह पिल रियल है और अब हमारा कोई परिवार एकदम सुरक्षित है। हम अपने हीरो बेटियान को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और लिंगर मेज पर बैठे हुए काफी सारी पिल का स्वाद ले रहा होता है। अब बेटियान अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए कहता है कि लिंगर चलो, देर हो रही है, अब हमें लॉन्ग हाउ वू मेंशन को चलना होगा। अब हमें एक अननोन वॉइस द्वारा बताया जाता है कि लांग वो फू एक एशियन कंट्री है जिसमें लांग हाउ मेंशन एक हाईएस्ट मार्शल आर्ट हाउस है और वहाँ रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। वहाँ कल्टीवेटर को कल्टीवेशन करने के लिए अत्यंत रिसोर्सेज प्रदान किए जाते हैं। अब हम बेटियान को देखते हैं। तभी यान ही की नजर बेटियान पर पड़ती है और अब वह उससे कहते हैं कि अच्छा बेटियान, अब तुम आखिरकार आ ही गए। अब वह उससे कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इस पर बेटियान कहता है कि ठीक है एल्डर। अब वह उसे अपने साथ एक जगह लेकर जा रहे होते हैं। वह रास्ते में उसे बताते हैं कि अब से तुम सुजाकू एकेडमी में हार्ड प्रैक्टिस करोगे और तुम्हें कभी भी किसी भी सामान की जरूरत पड़े तो फिर तुम मेरे पास आ जाना। और अब वह उसे एक जेट स्लीप देते हैं। वह उससे कहते हैं कि यह लान हाउ बूफू का डिटेल इंट्रोडक्शन है। बेटियान उनसे कहता है कि एल्डर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूर खड़े कुछ डिसाइपल यह सब कुछ देख रहे होते हैं। अब वह दोनों एक और जगह आ जाते हैं जहाँ यान ही उससे कहते हैं कि मेरे पास समय है, पहले तुम उसे देखो और समझो, अगर तुम्हें समझ में ना आए तो मुझसे आकर पूछ लेना। बेटियान, हमारे लॉन्ग हाउ बूफू मिशन की एक पुरानी परंपरा है, अब तुम्हें हमारे मिशन के प्रथम श्रेणी के ओल्ड स्टूडेंट पढ़ाएंगे। 3 दिन बाद समय निर्धारित है तो फिर तुम वापस जाओ और अच्छे से तैयारी करना और यह तुम्हारा ट्रेनिंग रूम है तो फिर जाओ और आलस मत करना। और अब वह यह कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। बेटियान कहता है कि ठीक है एल्डर और अब वह उसी ओर जाने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि बेटियान। अब बेटियान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि क्या पिछली बार जो मार मैंने तुम्हें मारी थी वह तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं थी क्या। हान फेंग कहता है कि बेटियान इतना घमंड मत करो, पिछली बार तुम मुझे सिर्फ इसलिए हरा पाए थे क्योंकि मैं लापरवाह हो गया था। बेटियान कहता है कि कमजोर लोग हमेशा ही बहाने बनाते रहते हैं और हान फेंग, यदि तुम स्मार्ट हो तो तुम मुझसे दूर रहो, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हान फेंग के साथ आया हुआ एक व्यक्ति कहता है कि तुम पीछे
पीछे हट जाओ हानफेंग, मैं इस लड़की को सबक सिखाऊंगा। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई ऐसा व्यवहार करने की। और अब वह अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। यह देखकर बेटियान अपनी जगह से गायब होकर काफी स्पीड से उसके पीछे आ जाता है और उसमें एक लात मारता है। और अब वह दोनों लोग एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक करने लगते हैं, जहाँ बेटियान तो अपनी एक ही लात में उसे पीछे कर देता है। अब वह लड़का दोबारा से खड़ा होकर बेटियान पर अटैक करने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। यह देखकर बेटियान भी वहाँ एक बीस्ट की वॉरियर फॉर्म को लाकर उससे उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वह लड़का पीछे जाकर गिरता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।